आज हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं। हम देखते हैं कि जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, वो धागों से मिलकर बनते हैं, थ्रेड से यानी यार्न्स से मिलकर बनते हैं। तो ये है फैब्रिक्स और ये यार्न्स से मिलकर बनते हैं। यार्न्स होते हैं धागे, इस टाइप से। ये जो यार्न्स होते हैं ये फाइबर से मिलकर बनते हैं। जो धागे होते हैं अगर उनको हम और थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें बिल्कुल पतले पतले रोए से आपको दिखाई देंगे इस टाइप से। तो ये होते हैं फाइबर्स। फाइबर से यार्न्स बने, धागे बने और धागे से कपड़े बनते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स मैन मेड फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल्स से बनाए जाते हैं और फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स वे फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी या तो ये प्लांट्स से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, जैसे कॉटन या जूट। कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। जो कॉटन का प्लांट होता है उसका जो फ्रूट होता है वो होते हैं कॉटन बॉल्स। जो नींबू होता है उतने साइज की ये कॉटन बॉल्स होती हैं। जब ये पक जाती हैं, अच्छी तरह से मैच्योर हो जाती हैं, तो ये ब्रस्ट हो जाती है और इनमें से कॉटन फाइबर इजीली देख सकते हैं। तो कॉटन फाइबर्स को फिर हाथों से अलग कर दिया जाता है। इनमें जो सीड होता है उसको और कॉटन फाइबर को अलग अलग कर लिया जाता है। इस तरह से हमें कॉटन फाइबर मिलता है। और दूसरा होता है जूट। जूट फाइबर जो होता है वो हमें जूट का जो प्लांट होता है उससे मिलते हैं। तो जूट की जो स्टेम होती है उसको काट लिया जाता है, उनके जो स्टेम है बहुत सारे इकट्ठे कर लिए जाते हैं और इनको बांध दिया जाता है और इनको फिर बहुत दिनों तक वाटर में डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। और हम देखते हैं कि जब भी कोई चीज़ पानी में बहुत दिनों तक पड़ी रहती है तो वो गल जाती है। तो जैसे ये गल जाती है तो इसके ऊपर की जो स्किन है, जो स्टेम है उसकी जो ऊपर की स्किन है वो हटा ली जाती है, सेपरेट कर ली जाती है। जो स्टेम होती है उसकी जो स्किन होती है वही फाइबर्स होते हैं और उन फाइबर्स को फिर हाथों से अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमें जूट फाइबर्स मिल जाते हैं। दूसरा है एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे कि जो सिल्क है, एक तो सिल्क है वो मिलता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म सिल्क बनाता है और हमें सिल्क मिलता है। और जो वूल होता है वो मिलती है जैसे शीप वगैरह से, उनके जो बाल होते हैं, भेड़ों के बाल या बकरी के बाल या जो कैमल होता है उससे या याक से मिलते हैं। इनके जो बाल होते हैं उनसे वूल मिलती है। तो ये हो गया नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हमें मिलते हैं, ये यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।